प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, आज का संदेश का विषय है यीशु मसीह में विजय जीवन। और इसका मुख्य वचन जो बाइबल से लिया गया है वो है पहला कुरिन्थियों 15 उसका 57 पद, जो कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हाँ दोस्तों, हर व्यक्ति जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। कोई बीमारी से, कोई आर्थिक तंगी से, कोई परिवार की समस्याओं से, कोई पाप, भय, निराशा या असफलता से संघर्ष कर रहा है। परंतु परमेश्वर की इच्छा यह नहीं है कि हम हारा हुआ जीवन बिताएं। उसने हमें यीशु मसीह में विजय जीवन देने का वादा किया है। आज हम जानेंगे कि एक मसीह किस प्रकार हर परिस्थिति में विजय जीवन जी सकता है। दोस्तों, हमारी विजय का स्रोत यीशु मसीह है। पहला कुरिन्थियों 15:57 कहता है, हम अपनी बुद्धि, शक्ति या धन से नहीं बल्कि यीशु मसीह के द्वारा जयवंत होते हैं। यूहन्ना 16:37 बताता है, संसार में तुम्हें कलेश होगा, परंतु ढाढ़स बांधो, मैं संसार पर जय पा चुका हूँ। यीशु ने पाप, मृत्यु और शैतान पर विजय प्राप्त की है। इसलिए जो मसीह में हैं वह उसकी विजय में सहभागी बनते हैं। रोमियो 8:37 में लिखा है, हम इन सब बातों में उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम रखा है जयवंत से भी बढ़कर हैं। हाँ दोस्तों, हमारी परिस्थिति हमारी पहचान नहीं है, हमारी पहचान यीशु मसीह में विजेता की है। विजय विश्वास के द्वारा मिलती है। पहला यूहन्ना 5 उसका 4 और 5 हमें सिखाता है, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और यह वह जय है जिसने संसार पर जय प्राप्त की, अर्थात हमारा विश्वास। विश्वास का अर्थ परिस्थिति को देखकर नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है। इब्रानियों 11:1 में हम पढ़ते हैं कि विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय है। जब दाऊद ने गोलियत को देखा, उसने अपने परमेश्वर पर भरोसा किया। विश्वास डर को नहीं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को देखता है। मसीह जीवन विजय का मार्ग है। रोमियो 6:14 कहता है कि पाप तुम पर प्रभुता ना करेगा। यीशु ने हमें केवल पाप की क्षमा ही नहीं दी बल्कि पाप पर विजय का सामर्थ्य भी दिया है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। विजय जीवन का अर्थ है पाप से दूर रहना, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, पवित्र आत्मा के अनुसार चलना। दोस्तों, प्रार्थना और परमेश्वर का वचन हमें विजय बनाते हैं। इफिसियों 6:10-18 हमें सिखाता है, परमेश्वर का संपूर्ण हथियार बांध लो, सत्य की पेटी, धर्म की झिलम, विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार अर्थात परमेश्वर का वचन। यहोशू 1:8 व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुख से कभी न हटे। प्रार्थना और वचन हमें हर परीक्षा में स्थिर रखते हैं। प्रकाशित वाक्य 12:11 वह मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के द्वारा उस पर जयवंत हुए। हाँ दोस्तों, एक दिन यीशु मसीह फिर आएंगे। उस दिन हर आंसू पोंछ दिया जाएगा, मृत्यु पर भी अंतिम विजय होगी। प्रकाशित वाक्य 21:4 यदि आप आज किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं, याद रखें यीशु मसीह में विजय आपकी है। विश्वास बनाए रखें, परमेश्वर के वचन में बने रहें, लगातार प्रार्थना करते रहें और जीवन पवित्रता के साथ जिएं। परमेश्वर आपको हारने के लिए नहीं बल्कि विजय बनाने के लिए बुलाता है। दोस्तों, अंत में रोमियो 8:37 कहता है कि हम इन सब बातों में उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम रखा है जयवंत से भी बढ़कर हैं। हाँ दोस्तों, हमें जय की आत्मा दी गई है, डर की नहीं। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि आपने हमें यीशु मसीह के द्वारा विजय दी है। हमारे विश्वास को दृढ़ करें, हमें पवित्र जीवन जीने की सामर्थ्य दें और हर परीक्षा में हमें विजय बनाए रखें। हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को इस संदेश के द्वारा आशीष दे, आमीन। दोस्तों, अगर यह संदेश आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।